मत लगाओ ना उधर आवाज वहाँ मत लगाओ। महिलाओं के सम्मान में मोमिता चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे हुड़की से। खींच लेंगे कुर्सी से। अमिता मैडम नंबर ले लेना उनका। कितना समाज अब रोड पर आया हकीकत देश के हिस्से रोड पर आ गया कितना समाज। जो बलात्कार किए जाते हैं, क्योंकि ये एक घटना नहीं है, उसके बावजूद जो दोषी हैं वो जांच चलती रहती है बच्चे से। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो महिला हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। महिला आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हमारे तीन संगठन, एक तो राष्ट्रीय महिला एकता संगठन, राष्ट्रीय किन्नर संघ और भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा, हम तीनों प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं जंतर मंतर की इस धरती पे। जो हमारी कोलकाता में जो डॉक्टर बेटी है उसके साथ में इतनी निर्दयता से रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, और वहाँ ममता बनर्जी सरकार बेटियों को सपोर्ट करने के बजाय जो आरोपी है उन्हीं को सपोर्ट कर रही है। अभी परसों उन्होंने 6000 पुलिसकर्मी वहाँ पे लगा के जो हमारी डॉक्टर बेटी थी, वो धरनारत थी, उनको डिटेन किया। तो क्या वो बेटियां नहीं थी? तो हम सरकार कोई भी हो, हम चाहते हैं कि बेटियों को न्याय मिले, बेटियों के फेवर में सारी आए, चाहे उसमें बनर्जी सरकार है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, क्योंकि बेटियां ऐसे नहीं आती। अभी जगह जगह हो रहे हैं। देहरादून के अंदर हुआ एक, वो भी डॉक्टर बेटी थी, उसका रेप हुआ और उसको भी हत्या कर दी गई। तो सब जगह ये अभी डॉक्टरी लाइन में ही ऐसा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि बेटियों को प्रोटेक्शन मिले, बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस भी साथ दे उनका, और जो उनके आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश ना की जाए, जो ममता बनर्जी सरकार वहाँ पे कर रही है। क्या वो जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो भी तो बेचारी महिला थी। हम भी उधर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पुरकाजी से, मुजफ्फरनगर से बेटियों को सपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर पे आए हैं। हमारे दिल के अंदर बेटियों के लिए कुछ बात होगी तभी हम यहाँ पे सब इकट्ठा भी हुए हैं। तो हम जो हमारी केंद्र सरकार है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, हम उनसे भी यही बोलना चाहते हैं, अगर वहाँ कोलकाता में जो सरकार है वो अगर दोषियों को सपोर्ट करती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, और जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजाए मौत होनी चाहिए। और मैं तो ये भी चाहती हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट से एक कानून ऐसा लाया जाए, जो इस तरीके से बेटियों का रेप करते हैं तो उनको हैंड टू हैंड या तो गोली मार दी जाए या उनको फांसी की सज़ा दी जाए, जिससे बेटी को तब भी इंसाफ मिल सकता है। एक तो उनका रेप होता है, साथ के साथ में उनको मार देते हैं। एक कांड नहीं, बहुत सारे कांड हो चुके हैं हमारे इस भारत में। आजकल तो कदम कदम पे हैवानियत है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा पुलिस का भी रवैया ठीक रहे। दूसरा, जो वहाँ की सरकार है वो भी दोषियों के इतना सपोर्ट ना करे। अच्छा, दिल्ली के जंतर मंतर पर किसको ज्ञापन देंगे, किसकी मांगे हैं आपसे? मैंने ज्ञापन जो दिया है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नाम है, और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम हम ज्ञापन भेजे हैं। और उन्हीं को, क्योंकि हमें चाहिए कि हम उधर चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, अगर ममता बनर्जी सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश करती है तो। अच्छा, ये राष्ट्रीय किन्नर संघ कहाँ से आए हैं लोग, कहाँ से लोग जुड़े हैं? मेरा जो राष्ट्रीय महिला एकता संगठन है, यूपी के 72 जिला और उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ में हैं। हमारे यूपी की प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, और मैं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे से हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की। ये मेरी नाजिम दादी हैं, ये राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनके संगठन के पदाधिकारी भी इनके साथ में हैं। और वो हमारे जो भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के हैं, अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो वो भारतीय किसान यूनियन से वो इनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हम आने के लिए तो हम और भी आते,
क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोटेक्शन है यहाँ पे, मतलब प्रोटेस्ट है बेटियों को सपोर्ट करने के लिए। एक बार पहले भी आए थे जब यहाँ पे खिलाड़ियों पहलवानों को दिया गया था, और तब भी हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। तो अभी इस तरीके का हमारा पहला है, तो आने वाले टाइम में भीड़ भी रहेगी और हमें भी पता चल गया कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या करना है। जी, धन्यवाद। रेप करके मर्डर करना, क्या उसकी जान नहीं थी? तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए के बारे में आज जो कोलकाता में हैंड टू हैंड जिस लड़के ने मर्डर बलात्कार होया और मार दी गई, उसकी वजह से मैं हम खड़े हुए, हमारे राष्ट्रीय किन्नर संघ भी खड़ा है। कुछ लोगों ने हमारे तो कई हजार पब्लिक जुड़ी है, हर एक शहर में जुड़ी है हमारी पब्लिक। हम इस वजह से ज्यादा नहीं लाए, हम थोड़े सा आए, खास हवा है और अच्छे काम कर रहे हैं। किन्नर कोई बुरा काम नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटा उन्हें कोई सजा नहीं मिल रही, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दोषी जो है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उनको क्या कहें, फांसी लगनी चाहिए। हम इस वजह से खड़े हुए। हमें पता लगा तो हमारे पे, जब हमें पता लगा तो हम कल ही सब जगह हमने फ़ोन किया, और एक जगह फ़ोन करके हमने ये बात की, और ये चाहते हैं बेटियों को सपोर्ट मिलनी चाहिए, गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। वहाँ मतलब महिलाओं के सम्मान में मोमिता चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। महिला के सम्मान में, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन मैदान में, महिला के सम्मान में, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन मैदान में। दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। जो महिला ममता सरकार, हाय हाय, ममता सरकार, हाय हाय, ममता सरकार, हाय हाय, ममता सरकार, हाय हाय, ममता सरकार, हाय हाय। जो महिला हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो महिला हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो महिला हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो महिला हित की बात करेगा। वही देश पे राज करेगा। जो यहाँ राष्ट्रीय किन्नर संघ जिन्होंने एक पहल की है, देखिए पहल जो करता है ना उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। पहल का मतलब है जो इन्होंने एक उत्साह किया। देखिए हमारे जो किन्नर समाज, जो हमारा आगे संघ जो चल के आया, जो हमारी बाजी ने, नाजिम बाजी ने जो आज यहाँ पे शुरुआत की है, ये शुरुआत भी की है और इनकी आंखें खोलने की कोशिश भी की है, इनके कान खोलने की कोशिश भी की है, और यहाँ पर आके बैठ के जंतर मंतर पे ये इनको एहसास दिलाया जा रहा है कि ये जो हो रहा है देश के अंदर ये ठीक नहीं हो रहा, इसको सुधारो। क्योंकि जब राजा जब अंधा काना गूंगा बहरा हो जाता है तो प्रजा को जो है उसको समझाना पड़ता है। आपने बांग्लादेश का जो हाल देख लिया कि जो हाल बांग्लादेश में हुआ, यहाँ पर अगर किसी माँ बेटी बहन के साथ अगर कोई गलत काम होता है तो उसका कसूरवार जो है उसका राजा को माना जाता है, उसके गार्जियन को माना जाता है कि कहाँ उसकी पुलिस में कोई कमी है, उसके प्रशासन में कमी है, इसके सरकार में कमी है, कहाँ कमी है, इसको सुधार किया जाए। क्योंकि ये जो आज हम देखते हैं कि हमारा देश जो है 50 साल 100 साल पीछे चला गया है। बाहर के देशों में आप जाओगे तो ऐसा कोई भी आपको ऐसा कोई कृत्य करते नहीं मिलता है। ये हमारे देश के अंदर ये पता नहीं कैसी एक हीन भावना है लेडीज़ के लिए जो ये करते हैं। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं अपनी गूंगी बहरी सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आज नाजिम बाजी जो किन्नर संघ है, अगर उनको सड़कों पे आना पड़ जाए तो आपके लिए लानत है, आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। और मैं भारतीय किसान मजदूर संघ की तरफ से भी मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट करने आया हूँ अपनी बाजी बहन को, और ये दिखाने आए हैं कि देखो कि ये लोग अगर आगे आ गए हैं तो आप लोगों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। सवाल बनता है कि समाज के लिए समाज के लोग उठाते हैं, एक तीसरा समाज जो किन्नर समाज है हमेशा माइक की बात करता है। हमारा हर एक शहर में हर एक जगह किन्नर समाज खड़ा है। माइक देना जी, क्या बोला आपने? कद्दुआ लग जाए
तो भी बुरी होती है, और किन्नर अगर दुआ दे देना तो आपका जो है ना आपकी कई पुश्तें जो सवर जाती हैं। तो ये ना हो कि हमारी सरकार को इनकी बद्दुआ लग जाए। ये अगर यहाँ बैठे हैं तो इनकी बात सुन के इनकी सुध-बुध ली जाए, और मैं तो सरकार से कहूँगा कि आए और इनके पाँव छुएं और इनसे कहें कि आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी, आपको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं थी। ये अगर यहाँ पर आके बैठे हैं तो ये शर्म की बात है हमारे लिए। हम मर्दों के लिए भी शर्म की बात है, हम औरतों के लिए भी शर्म की बात है कि इस समाज को आगे आके इस बुराई को बताना पड़ा।